ओह सो फाइनली आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट राइड। ये एक और लॉन्ग राइड होने वाली है। मोस्टली चीज़ें पैक्ड है, वही टायर लेके चल रहा हूँ क्योंकि आई गेस 1000 और मैं खींचने वाला हूँ उसको पीछे भी चले, क्योंकि अभी थ्रेड्स निकली नहीं है। तो लाइक ओके यार थोड़ी और रिस्क ले लेते, थोड़ा और अच्छे से चला लेते हैं, बढ़िया अच्छे से घिसेंगे पूरी बाइक और उसके बाद ही निकालूंगा मैं, चेंज करूँगा। तो करेंटली मैं अहमदाबाद में हूँ। यहाँ पर मैंने स्टे किया था। कल ही मुझे एक कपल मिल गए थे कलास्तुति के थ्रू, जो इवेंट करवाता है बहुत सारे, लाइक लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट। मैं और डिटेल्स बताता हूँ इसके बारे में। फ़िलहाल ये जो है मेरे सामने राधा, इसी से मिलने आया था। बुक हो गया रैपिडो। अच्छा फ़िलहाल मैंने अभी तक जैकेट वगैरह नहीं पहने, रीज़न भी राधा की स्कूटी में मेरे जैकेट्स हैं। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। हम आदि कैलाश में मिले थे। चलते हैं राधा की स्कूटी कलेक्ट करने के लिए कलास्तुति। कलास्तुति में तो बहुत ही प्यारे लोग हैं। आई मेट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट यस्टरडे, बट इन जनरल लोग आर्टिस्ट को मिलते हैं। यस्टरडे आई गॉट टू नो अबाउट दी। हाँ भैया बिल्कुल। क्या नाम है यूट्यूब पे? तिलक ऑन ट्रेल्स। तिलक ऑन ट्रेल्स। हाँ जी अपलोड करोगे ना? नो नथिंग, थैंक यू। तमिलनाडु, थैंक यू। मुझे अपना पॉइंट रखना था। चलो बात करते हैं यार आगे, एक बार पहुँचते हैं। ये है इस्कॉन और इस्कॉन के पास में ही कलास्तुति। One thing is that ये सबसे बड़ा रुपया। भाई इसका वजन तो कितना है यार। ये लाइट नहीं आता? लाइट भी आता है, बट मेनली जो उसका वेट है ना, वो इसकी प्रोटेक्शन का है। आराम से जाना, पहुंच के एक मैसेज कर देना कि पे पहुंच गया हूँ मैं, ठीक है? सो टोटल 300 किलोमीटर का रास्ता है। फर्स्ट स्टॉप स्टार्टिंग अहमदाबाद। यहाँ से मैं पूरा रूट बताता हूँ एक बार के लिए। तो मुझे पहले ब्रेकफास्ट करना है यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो ऑफिशियली माई राइड 2.0 स्टार्ट्स फ्रॉम यर अहमदाबाद से। सो कल मैं एक्चुअली अहमदाबाद पहुंचा था, उसके बाद आई मेट राधा सेम गर्ल जो हमें मिले थे आदि कैलाश में, आदि कैलाश राइड के वक्त। आशीष बहुत बढ़िया यार भाई, मज़ा आ गया। हेलो तिलक। वो मुझे डायरेक्टली अपनी कम्युनिटी में लेके गई। कलास्तुति नाम है, कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट। सच बात बताओ तो उसके अंदर म्यूजिशियंस मिलेंगे, बहुत सारे पेंटर्स, स्केच आर्टिस्ट, और इतने प्यारे कॉन्सेप्ट्स देखे मैंने। लाइक आई डिडंट जस्ट मेट आर्टिस्ट, मैंने उनके एक्सप्लेनेशंस को सुना। उन्होंने जो कला बनाई है उस चीज़ को मैंने सुना, and the concept behind was damn beautiful. There was this another artist जिन्होंने हैंडमेड पेपर बनाया खुद से, और खुद से ही ब्रश बना के बारीकी, मोर देन अ थिन हेयर, उन्होंने पूरी पेंटिंग करी। इट इज़ अ स्मॉल कैनवस, पर उसको बनाने की जो कला, द वे ही डिड इट, दैट वाज डैम ब्यूटीफुल। तो there was a statement which he made that once you start such painting you'll just get indulged with it. आप बहुत घंटे निकाल लोगे और आपको पता ही नहीं लगे कि आप अपनी आर्ट में कितने डूब चुके हो। बहुत बढ़िया। सो ऐसे मैं आई मेट मल्टीपल पीपल यस्टरडे। यही था मेरा सफ़र अहमदाबाद का। और रात में हम इस्कॉन के पास गए थे, वहाँ पर आई मेट मल्टीपल आर्टिस्ट जो ऑलरेडी पेंट कर रहे थे। दैट वाज फॉर द गरबा प्रिपरेशन। तो गरबा के पूरे अराउंड सराउंडिंग में देयर वाज सम आर्ट विच वाज गोइंग टू गेट शोन पूरे ग्राउंड में। सो देयर वर मल्टीपल वॉलंटियर्स जो बस पेंट किए जा रहे थे। मज़ा आया यार मुझे। सो अहमदाबाद टाइम वाज डैम ब्यूटीफुल। आई स्टेड एट वन ऑफ द कपल्स प्लेस, हिप्पी कपल है जूनागढ़ से।
तो उनके यहाँ पर मैं स्टे किया था। डेंट स्वीट कपल यार, मज़ा आया। अर्ली मॉर्निंग हैड अ वेरी स्वीट टॉक। आई ऑल्सो गॉट टू नो समवॉट अबाउट ओशो। ओके, अब मैं अपने रूट के बारे में बताता हूँ। इस सफ़र में मेरा जो मेन थिंग था, अल्मोड़ा से मैं निकला इसलिए था क्योंकि दशहरा पास आ रहा था। 2 साल से मैं जाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई रियली वॉन्ट टू रीच अ प्लेस नेम्ड तुत्तुकुड़ी। तुत्तुकुड़ी के आगे कुलसईपट्टनम ये प्लेस है, यहाँ पर मुझे दशहरा बिताना है। देयर इज समथिंग यूनिक कल्चर विच आई वुड want you to see, I would want you to experience. Firstly, I will experience and I'll shoot the whole thing. और घर पे मुँह दिखाई के लिए कॉल भी आ गए थे। So now my route goes like starting hometown. I reached अहमदाबाद yesterday और आज मैं अहमदाबाद से बस निकला हूँ और अहमदाबाद से मेरा रूट होगा I'll reach दीव। दीव के पास I have a friend who said that she will host me, तो आज हम वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ से भावनगर पर फोर्ट होगा, वहाँ से फेरी लेके मैं पहुँचूँगा सूरत से अपन जाएंगे सीधा बॉम्बे से पुणे से बेंगलुरु। देयर इज़ वन रीज़न विच आई हैव सेलेक्टेड बेंगलुरु, वो मैं बाद में बताऊँगा। और बेंगलुरु से हम सीधा पहुँच जाएंगे बेंगलोर। और बेंगलोर के बाद स्टार्टिंग 30 सितंबर आई स्टार्ट माई राइड टूवर्ड्स तुत्तुकुड़ी। इट्स जस्ट दैट कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। इट्स टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया एंड तुत्तुकुड़ी इज़ राइट इन द मिडल। कहने का मतलब ये है कि कन्याकुमारी और रामेश्वर के बीचों बीच है, तो वहाँ पर अपन पहुँचेंगे। सो येस, दैट वुड बी माई राइड। आई हैव स्टार्टेड इट। करेंटली अभी 230 किलोमीटर हो चुके हैं और आज का अपना टोटल राइड 300 किलोमीटर का है, जिसमें से 20 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो पहुँचते हैं दीव तो नहीं एग्जैक्टली, दीव से 80 किलोमीटर पहले है। दीव तो बहुत बाहर आता है, पर हाँ, ये दी ने जो रिकमेंड किया था, जहाँ पर आज मैंने स्टे किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि इफ़ यू हैव टाइम डू विजिट दिस आश्रम। सो यस, मैं आश्रम विजिट करूँगा ज़रूर। आई एम येट टू हैव माई ब्रेकफास्ट। 11 बज चुके हैं। वैसे जो राहगीर मुझे मिले थे ना पीछे, सो ही हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज प्लेस। उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको कुछ स्पेशल खिलाता हूँ, जहाँ पर उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इनकेस अगर मेरी बीच में मुलाकात हो जाती है, सो आई टेक अ स्मॉल स्टॉप। सो वी हैव रीच्ड भावनगर और करंटली 130 किलोमीटर और बचे जिस लोकेशन पे मुझे जाना है। देयर आर सम थिंग्स प्लान। गरबा तो खेलना ही है। पासेज आर बीन बुक्ड फॉर मी। नो आइडिया क्या चीज़ें होगी, बस इतना पता है कि गरबा बहुत मज़ेदार गरबा होने वाले मेरे यहाँ पर। नवरात्रि का पहला दिन मैं यहाँ पर बिताऊँगा। गजब, मज़ा आ जाएगा यार। 39,999.5 किलोमीटर्स हो गए हैं टोटल और 40,000 होने जा रहे हैं। डैम, दिस इज़ क्रेजी। वो सो हमेशा की तरह हर 10,000 किलोमीटर पे मैं किसी ना किसी को ट्रीट देता हूँ, जो भी मुझे नेक्स्ट मिलेगा। सो लेट्स सी कौन है ट्रीट का हकदार। वो 40,000 इज़ डन। 40,000 इज़ डन इस लोकेशन पर। कहाँ हूँ मैं? अच्छा, लोकेशन का नाम बताता हूँ मैं। ओठा, हाँ, ओठा करके कोई जगह है। ओठा, बोड़ा, आगे आ रहा है भड़ोड़। क्या नाम है? Congratulations, Groza. We both have completed 40,000 kilometers together. Woo! Such a nice feeling, यार। अरे फोटो तो बनता है यार ग्रोजा का। और एक बढ़िया सा सॉन्ग लगाते हैं, टम टम। ओके, हमने 40,000 किलोमीटर अभी कवर कर लिया है। सफ़र बहुत ही प्यारा रहा है ग्रोजा के साथ मेरा, बहुत ही तगड़ा। फ्रॉम द डे आई हैव परचेज्ड इट। यार, लोग करते होंगे क्रिटिसाइज खुद की गाड़ियों को, दूसरों की गाड़ियों को। अरे यार, क्रिटिसाइज करने वाले को सिर्फ जीवन में दिक्कत ही दिखेगी। फिर मैं तो ये है मैंने सब छोड़ रखा। जो होना होगा देखा जाएगा,
है, डे 1 जब मैंने परचेस करी थी उसी दिन पेट्रोल का कुछ इश्यू आया था, लीकेज था। मेन जो इसका पेट्रोल का जो आउटलेट है विच गोज डायरेक्टली टूवर्ड्स द इंजन, उस पाइपलाइन के रिंग में कट था। सो दैट वाज द मेजर थिंग, दैट वाज डैम मेजर थिंग। ये डे 1 पे हुआ है। हाँ ठीक है यार, आई थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी। एक बार मैं अहमदाबाद से ट्रेवल करता रात के 10 साढ़े 10 बजे, चेन का लिंक टूट गया, कुछ नहीं कर सकते। So these are all mechanical things. It can happen. I don't fucking mind. जो होना होगा देखा जाएगा। सफ़र है प्यारा, सफ़र से मतलब रखो, दिक्कतों से नहीं। So 40,000 अभी तो बहुत सारी जगह जाना हमें साथ में। चलेंगे लेके चलूँगा मैं तुझे बहुत लंबा। फिलहाल तो लंबा टूर ऑलरेडी हो रखा है, बट दैट्स फ्यूचर की बात तब करेंगे जब पहुँच जाएंगे। अभी प्रेजेंट में जीते हैं। सो प्रेजेंट का ये सीन है दैट बस दीव के आसपास ही हूँ मैं। बहुत क्रेजी लोकेशन पे जा रहा हूँ मैं। आई हैव नो आइडिया कहाँ जा रहा हूँ। पहली बात तो मुझे बस लोकेशन दे दिया गया है, पता नहीं कहाँ, मुझे नाम भी नहीं पता। आई गेस ओके वी हैव द नेम, इट्स देयर ऑन द स्क्रीन। नहीं, पर ये तो 40 किलोमीटर के बाद मेरे लेफ्ट है। नहीं, दिस इज नॉट वन। बट फिलहाल जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ, द नेम इज पीपावाव पोर्ट रोड। पीपावाव, वाव। सो आई विल बी क्लोज टू दीव, और शायद तक सोमनाथ भी आसपास ही पड़ेगा। सो आई ट्राई कि अगर सोमनाथ में टच कर पाऊँ। लेट्स सी, जाऊँगा तो बस से जाऊँगा यार, बस से जाएंगे, वरना अगर इच्छा हुई तो क्या क्रूज़र को लेके चलेंगे। मुझे जो लोकेशन दी गई थी यहाँ के लिए ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। सचिव जी है यहाँ पर, अनुष्का, शी विल बी होस्टिंग मी रामपरा, और 11 किलोमीटर और बचा है। और ये पूरा अलग एरिया है। गुजरात का जो अरेबियन सी टच होते हुए जो हिस्सा है ना, मैं वहाँ पर हूँ करंटली। यहाँ से जो एक इस तरफ रोड जा रही थी, दैट वाज द एंड। उसके आगे पूरा कोस्टल एरिया, सम नियर टू सी। तो यहाँ पर आसपास पोर्ट तो हो गई होगा, एक था यार, नाम भूल गया, वो रहा सामने, वो रहा पोर्ट। कौन सा गाँव है यार ये, बहुत रॉ लोकेशन है ये। क्या जगह है ये, खोवाया है ये। કાકા કયું ગામ આવ્યું? રામપુરા આવ્યું. રામપુરા, ઠીક છે, ધન્યવાદ. અહીં તરફ થોડું આગળ 5 કિલોમીટર. હા કાકા, 5 કિલોમાં આમાં શું છે બધું? હા, આમાં શું છે? આનામાં સામાન છે, મારું સામાન છે. 5 કિલોમીટર ક્યાં? 5 કિલો આગળ મારી એક દોસ્ત છે, તો ત્યાં તો મારે આજે રૂકવાનું છે. શું ગામ કયું? ગામનું નામ તો નહીં ખબર, પણ છે આજે આગળ જ છે 5 કિલોમીટર. લાટપર છે. हाँ जी, લાટપર गाँवનું नाम. ठीक है, चलो, धन्यवाद. सुबह करीबन 11 बजे निकला था मैं अहमदाबाद से, और क्लोज टू 4:20 तक मैं पहुंच जाऊंगा. हाँ वही रहा, करीबन 5 घंटे 20 मिनट लगे होंगे मुझे टोटल यहाँ पर पहुंचने में. रास्ता कहाँ है भाई? अच्छा ये रहा. अरे बाप रे, सचिव जी कहाँ रहते हो यार? क्या
लोकेशन है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी। तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है यार। पूरे गाँव को यहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। सचिव जी कहाँ हैं आप? अरे बाप रे। सचिव जी पहुंच गए। गेट पर हूँ मैं। टाउनशिप, 1 मिनट भैया। टाउनशिप का गेट कौन सा है? और आगे? अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने ध्यान नहीं। 500 मीटर आज रोड से ना। चलो धन्यवाद। ओके तो मैं पहुंच गया अपनी लोकेशन पे। इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। एंड ये अंदर की टाउनशिप है। इसके बाद तो पूरा गांव वाला ही एरिया है।